सुमध्याह्न बच्चों, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं आप सभी को पिछली कक्षा में निबंध पढ़ा रही थी, जिस निबंध का शीर्षक है नींव की ईंट, और इस निबंध के लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। पिछली कक्षा में हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेखक यह बताते हैं अपने इस पाठ के माध्यम से कि समाज के नव निर्माण में किस प्रकार से जो है नई पीढ़ी की भूमिका महत्वपूर्ण है, यह दर्शाया गया है। आज मैं आप सभी को आदर्श पाठ करके इस पाठ का अगला भाग समझाऊंगी। आज की कक्षा में मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि नींव की ईंट पाठ के माध्यम से राम वृक्ष बेनीपुरी जी जो है यह बताते हैं कि दिखावा करके प्रसिद्ध होना या फिर चुपचाप अनाम रहकर देश सेवा करना, आप किसे सही मानते हैं। इन्हीं पक्षों को उजागर करते हुए लेखक विभिन्न पहलुओं को उभारते हैं। मैं पढ़ना आरंभ करती हूँ, आप सभी अपने पास पेंसिल अवश्य रख लें। आदर्श पाठ इस प्रकार है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ जाएगा। कंगूरे की गीत गाने वाले हम, आइए अब नींव की गीत गाए। वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि आइए हम उस ईंट को हिला दे जो कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ गया है। बेतहाशा का अर्थ होता है बिना सोचे समझे। कंगूरे के गीत गाने वाले अर्थात हम जिसे देखते हैं, जिन इमारतों को देखते हैं उसका गीत गाने वाले। चलिए आज हम सब नींव के गीत गाए, अर्थात जिनकी शहादत है, जिन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया बिना स्वार्थ के। चलिए हम उनका गुणगान करते हैं। वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई है कि दुनिया को इमारत मिले, अर्थात वह नींव की ईंट जो चुपचाप अपना त्याग करके सर्वस्व त्याग दिया है और इसलिए जमीन के नीचे गड़ गया है ताकि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। कंगूरा का अर्थ होता है ऊंचाई, शिखर या ऊंचा हिस्सा। वह ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी हो तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती है। कह रहे कि वह ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी। सबसे सुंदर ईंट को जो है ऊंचाई पर लगाया जाता है ताकि वह देखने में बहुत खूबसूरत लगे और उसमें बहुत सुंदर से चित्रकारी भी किया जाता है। कहते हैं वह ऊपर लगी हुई जो ईंट है तो कंगूरे की शोभा उससे 100 गुनी बढ़ जाती है। कंगूरा अर्थात ऊंचली हिस्सा का सुंदरता जो है 100 गुना बढ़ जाता है। किंतु किसने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनसहिर होती है। अब लेखक कहते हैं कि यह किसने देखा है कि इमारत की पायदारी, पायदारी का अर्थ होता है मजबूती, उसकी नींव पर मुनसिर का अर्थ होता है आश्रित होना। यह किसने देखा है कि वह ईंट जो मजबूत है, उसकी जो आधारशिला है, जिस पर वह आश्रित है, इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित किया है। वे सारी ईंट जो बिना किसी स्वार्थ के जो है जमीन के नीचे दब गया है और उन्हीं ईंटों को आधार बनाकर इमारत को खड़ा किया जाता है ताकि उससे मजबूती मिले। लेखक कहते हैं हमारा नमन उन ईंटों के प्रति है जो नींव की ईंट बन गया है। वह ईंट जिसने अपने को 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन के 100 हाथ ऊपर जा सके, बिना किसी स्वार्थ के अपने आप को नीचे गाड़ देता है और यह भी नहीं सोचता है कि हमारा त्याग काम आएगा कि नहीं,
लेकिन जिस पर यह इमारत टिका होता है 100 हाथ ऊपर, उसे मजबूती मिले, इसलिए जो है नींव की ईंट अपने आप को जमीन के अंदर गाड़ देता है। वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया, अंधकूप का अर्थ होता है अंधेरा कुआं। अर्थात लेखक कहते हैं कि वह ईंट, वह नींव का ईंट जिसने अंधेरा कुआं का रूप धारण कर लिया और कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिले, बिना कुछ कहे अंधेरे कुएं के रूप में धारण कर लिया, अर्थात नीचे चला गया। और इसलिए चला गया ताकि ऊपर की जो उनके साथी, उनके जो सहयोगी है, वह उसे स्वच्छ हवा मिले, साफ हवा मिलते रहे, उसे सुनहरी रोशनी मिलती रहे। वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। कह रहे हैं कि वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व का अर्थ होता है हस्ती, जिसने अपना हस्ती मिटा दिया हो और इसलिए विलीन हो गया, बिना कुछ कहे। विलीन शब्द का अर्थ होता है गायब हो जाना, और इसलिए वह गायब हो गया है ताकि संसार एक सुंदर सृष्टि को देखे। अर्थात उन नवयुवकों को लेखक बार बार नमन करते हैं जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपने आप को समाज के निर्माण हेतु त्याग दिया, न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। यहाँ नींव की ईंट जो है वैसे ही लोगों को दर्शाते हैं, वैसे ही लोगों को लेखक नींव की ईंट कहते हैं। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। अब देखो यहाँ पर लेखक जो है ईंट के माध्यम से लेखक को दर्शाते हैं। सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना पड़ता है। लेखक कहते हैं कि पूरी सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए, अर्थात समाज के नवनिर्माण के लिए, हमें नए पीढ़ियों को बहुत कुछ जो है न्यौछावर करना पड़ता है, अपने जीवन का त्याग करना पड़ता है। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मूक शहादत का लाल सेहरा पहनना पड़ता है। कहते हैं सुंदर समाज की रचना हो इसलिए कुछ तप तपाए करते हुए वह बहुत सारे लोग जो चुपचाप मौन मुख शहादत करते हैं, चुपचाप बलिदान दे देते हैं अपने आप को। शहादत और मौन मुख अर्थात अपना बलिदान दे देते हैं चुपचाप होकर के। जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। अब लेखक कहते हैं कि जिन्होंने शहादत दी, अर्थात जिन्होंने अपने समाज के नवनिर्माण में अपने जीवन को त्याग दिया, उस वैसे मनुष्यों को आज भी शोहरत मिलती है, उनके बलिदान की प्रसिद्धि आज भी गाई जाती है। और ऐसे प्रसिद्धि पर खड़ा हुआ यह जो इमारत का कंगूरा है वह मंदिर का कलश है। मंदिर में पवित्र स्थान पर कलश बैठाया जाता है। तो वैसे पवित्रता वाले काम वे महान लोग करके गए हैं, और इमारत का कंगूरा अर्थात ऊपरी जो शिखर है जो सुंदर दिखता है वह कहा गया है वह मंदिर का कलश है, क्योंकि मंदिर के कलश को जो है बहुत सुंदर से सुसज्जित करके मंदिर में बिठाया जाता है। तो उसी तरह इमारत के कंगूरे को भी सुसज्जित करके बिठाया जाता है ताकि चारों ओर से वह देखने में बहुत खूबसूरत लगे। हाँ, शहादत और मौन मुख समाज की आधारशिला यही तो है। लेखक कहते हैं हाँ, हमारे समाज की आधारशिला क्या है? चुपचाप अपने आप को न्यौछावर कर देना। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। अब उदाहरण देते हैं कि जो ईसा मसीह थे उन्होंने अपना बलिदान दे करके ईसा धर्म का नाम को अमर कर दिया। आप कह लीजिए, किंतु मेरी समझ से ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने आप को अनाम उत्सर्ग कर दिया। अनाम उत्सर्ग का अर्थ होता है नाम रहित बलिदान, अर्थात चुपचाप अपने आप को बलिदान कर देना। लेखक कहते हैं कि भले ही आपके नजर में जो है ईसाई धर्म अमर बनाने के पीछे किसका काम था? ईसा मसीह का। लेकिन लेखक कहते हैं ऐसा नहीं है।
ईसाई धर्म को अमर बनाने के लिए उन धर्म प्रचार पर चलने वाले वे लोग जो चुपचाप अपने आप को नाम रहित बलिदान कर देते हैं, ऐसे लोगों से ईसाई धर्म अमर बनते हैं। उनमें कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन वन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हों, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहा है। वे नींव के ईंट थे। लेखक कहते हैं वे लोग जो कितने को जो है जिंदा जला दिया गया है, कितने को सूली पर चढ़ा दिया गया, कितने को जो जंगली जानवर शिकार खा लिए, कितने के भूख प्यास से मृत्यु हो गई, ऐसे लोग जो बिना कुछ कहे अपने जान को गंवा बैठे, वैसे ही लोग आज के समाज में नींव है। किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहा, वही नींव की ईंट है। गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। आज हमारा देश आजाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया। देश का शायद कोई ऐसा कोना हो जहां कुछ ऐसे दधीची नहीं हुए जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वृत्तासुर का नाश किया। अब लेखक कहते हैं कि आज हमारा देश ये जो आजाद है, इनके पीछे सैकड़ों करोड़ों लोगों का बलिदान है। वे अपने आप को बिना चुपचाप बिना स्वार्थ के अपने आप को त्याग दिए, ताकि उसका जो आने वाला जनरेशन हो वह खुशहाल से जी सके, भारत आजाद हो सके। और लेखक कहते हैं कि ऐसे लोग अमर नहीं हो गए केवल जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया। देश का शायद ही ऐसा कोई कोना रहा हो जहां दधीची जिन्होंने अपने हड्डियों का त्याग कर दिया था और जिनकी हड्डियों के दान से जो है राक्षस वृत्तासुर का नाश कर दिया गया, वैसे यहाँ पर विदेशियों को राक्षस का प्रतीक माना गया है। तो वैसे विदेशियों को इस देश से भगाने के लिए करोड़ों लोगों ने अपने बलिदान को दिया, अपने बल त्याग किया, तब जाकर के आज हमारा देश आजाद है। आज हमारा यह नव युवक जो है फल फूल रहा है, हमारा देश नव निर्माण कर रहा है। तो आज की कक्षा में बच्चों यही तक। धन्यवाद।